श्री श्याम जन सेवा समिति रजिस्टर्ड जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान द्वारा परम सम्मानीय देश के प्रथम नागरिक परम सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से, द्वितीय नागरिक परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थनाएं हैं। जब तक कलयुग चलेगा तब तक रिंगस जंक्शन आदर्श स्टेशन एवं धार्मिक स्टेशन पर लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ लगी रहेगी, जिसको कोई नहीं नकार सकता। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे लख दातार रिंगस और खाटू श्याम जी में विराजमान है, जहां सालाना लाखों करोड़ों श्याम भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि रिंगस जंक्शन होकर लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जैसे कलकत्ता, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जम्मू कटरा, माँ वैष्णो देवी, सोमनाथ, द्वारकाधीश, चेन्नई, बेंगलुरु, मद्रास, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू कटरा, माँ वैष्णो देवी, सोनीपत, पानीपत, कामाख्या, गुवाहाटी, रक्सौल की गाड़ियां नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि रेल मंत्री जी एवं उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक, दिल्ली महाप्रबंधक, पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक, उत्तरी मध्य महाप्रबंधक, पश्चिमी मध्य महाप्रबंधक यह नहीं चाहते हैं कि श्याम भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसलिए इनकी सारी की सारी गाड़ियां फुलेरा से वाया जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी होकर चल रही है, जो एक बहुत बड़ा श्याम भक्तों के साथ धोखा है। हम पर्सनली महाप्रबंधक महोदय अमिताभ जी से एवं मंडल प्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर से मिलके आए हैं और हमने एक विनम्र आग्रह किया था कि आपको नई गाड़ी चलाने की आवश्यकताएं नहीं है। कृपया जो गाड़ियां लंबी दूरी की फुलेरा से वाया जयपुर, बांदीकुई, अलवर, दौसा होकर दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों की ओर जा रही हैं, कृपया उन समस्त गाड़ियों को फुलेरा से रिंगस से जयपुर होकर चलाने की कृपा करें, जिससे श्याम भक्तों को सीधी रेल सुविधा का लाभ भी मिलेगा और भारतीय रेलवे को करोड़ों रुपए का रेल राजस्व भी प्राप्त होगा। इसमें केवल और केवल रेल मंत्रालय को एक कार्य करना है कि रिंगस में एक लोको ऑटोमेटिव एक विद्युत इंजन खड़ा रहेगा, जो जैसे ही फुलेरा से गाड़ी आएगी उसके पीछे लगेगा, तुरंत प्रभाव से इसको ले जाएगा। इसमें केवल और केवल आधे घंटे का फ़र्क होगा, जो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। गाड़ियाँ एक एक स्टेशन पर 2-2 घंटे खड़ी रहती हैं। जब उसका विचार नहीं किया जा सकता तो देश की रेल प्रशासन के लिए, रेल यात्रियों के लिए, श्याम भक्तों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है? साथ ही हमारा विनम्र आग्रह है परम सम्मानीय जी, रिंगस जंक्शन होकर एक भी प्रतिदिन की गाड़ी, जो सबसे बड़ा दुखद विषय है, जयपुर से दिल्ली, बम्बई से दिल्ली वाया रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, गुड़गांव दिल्ली का है, लेकिन एक भी गाड़ी प्रतिदिन की नहीं चल रही है। इनकी मनमानी के कारण, रेलवे बोर्ड की मनमानी के कारण, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे की मनमानी के कारण सारी की सारी गाड़ियां एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी एक ही स्थान के लिए चल रही है, जैसे जम्मू कटरा, माँ वैष्णो देवी एवं हरिद्वार, ऋषिकेश की रिंगस जंक्शन होकर एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। परम सम्मानीय जी, हमारा राष्ट्रपति महोदय जी आपसे विशेष आग्रह है, देश तब ही सुदृढ़ होगा जब सीधे रास्तों से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा विनम्र आग्रह है, नितिन गडकरी जी 2 बार बाबा श्याम के दर्शन करने आ गए। हमारा उनसे विशेष आग्रह था कि रिंगस जंक्शन को कम से कम 10-12 नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान से आने वाले श्याम भक्तों को सीधी रेल सुविधा का लाभ मिल सके, जैसे अलवर से डीडवाना, मथुरा से रिंगस, रिंगस से मनोहरपुर, रिंगस से दिल्ली, रिंगस से अजमेर वाया दादिया रामपुरा, बधाल, रेनवाल, नरेना, दूदू, किशनगढ़, अजमेर। ठीक इसी प्रकार से मथुरा से डीडवाना वाया अलवर, शाहपुरा, अजीतगढ़, रिंगस, खाटू श्याम जी, दांता, रामगढ़, डीडवाना, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक इसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी ने स्पेशली
नितिन गडकरी जी को कहा था कि एक मेरे कहने से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए जिसमें 30 से 40 किलोमीटर की दूरी कम होगी। उसका रास्ता होगा रिंगस से खंडेला, उदयपुर वाटी, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। हमें बड़ी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का इसलिए है कि अलवर से डीडवाना यदि दोहरी रेलवे लाइन डलती है तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होती है, जिसका रास्ता होता है अलवर से विराटनगर, शाहपुरा, अजीतगढ़, रिंगस, खाटू श्याम जी, दांतारंग, डीडवाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस क्षेत्र की जनता पिछले 40-50 वर्षों से मांग करती आ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जून 2009 में रेल मंत्रालय द्वारा रिंगस से डीडवाना मात्र 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे हुआ था। यदि यह रेलवे लाइन डल जाती तो आज दिल्ली से जोधपुर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती, जिसका रास्ता होता रिंगस से खाटू श्याम जी, दांतारामगढ़, डीडवाना। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस देश में चमचागिरी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन का कार्य होता है, रेल परिवहन का कार्य होता है। लेकिन यहाँ हमारे सीकर ज़िले में आज तक कोई दमदार राजनेता पैदा नहीं हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत ही शर्म महसूस हो रही है। पहले सुबेदानंद जी महाराज जब इस क्षेत्र के सीकर जिले के सांसद नहीं बने थे, तब हमसे स्वयं पर्सनली ये कहा था मठ मंदिर रिंगस में कि मैं जैसे ही सांसद बनूंगा सबसे पहले रिंगस से डीडवाना दोहरी रेलवे लाइन डलवा दूंगा। वो 10 साल तक राजनेता रहे, सीकर के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने केवल और केवल सीकर के अलावा किसी और ध्यान नहीं दिया। जब देश के सूचना और प्रसारण मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी के साथ खाटू श्याम जी आए थे, तब हमने उन्हें विशेष आग्रह किया था कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो। तब रविशंकर प्रसाद जी ने हमें ये कहा कि यदि सुबेदानंद जी महाराज चाहें तो आज की तारीख में ये दोहरी रेलवे लाइन मात्र 65 किलोमीटर की रिंग से डीडवाना डल सकती है वाया खाटू श्याम जी, दांतारामगढ़। लेकिन हमने ये कहा कि यह सुबेदानंद जी महाराज कभी नहीं चाहेगा कि रिंगस का विकास हो। बाबा श्याम ने सुना और इन्हें घर भेज दिया, जिसके लिए बाबा श्याम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। लेकिन हमारा देश की जनता से, देश के राजनेताओं से, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से एवं सबसे बड़ा तो हमारा विशेष आग्रह सुप्रीम कोर्ट से, यदि कोई भी राजनेता कोई भी स्कीम, कोई भी जनहित की घोषणाएं कर देता है और यदि उसको कोई हटाता है तो सबसे पहले उस हटाने वाले राजनेता को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जैसे भी राजस्थान में हो रहा है। अशोक जी गहलोत ने जिले बनाए और राजस्थान सरकार की भजनलाल सरकार ने इन जिलों को ख़त्म कर दिया, तो सबसे पहले इस भजनलाल के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे ये कितना भी बड़ा राजनेता हो। और यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो हम मुकदमे से नहीं डरते, हम तो चाहते तुरंत शूट आउट, कि हमें तुरंत मार दिया जाए, गोली मार दी जाए। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल और केवल जिएंगे तो राष्ट्र के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, इसके अलावा हमारा कोई विचार नहीं है और न ही हमारी कोई सोच है। हम उस धर्म में पैदा हुए हैं जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसका नाम है सनातन धर्म, जो सबके लिए जीता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव, सबके कल्याण की सोचता है। हम उस धर्म में पैदा हुए हैं। यदि हमारी भावनाओं से किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो, और आज भी यदि रेल मंत्री जी आप में थोड़ी बहुत शर्म है तो तुरंत प्रभाव से अलवर से डीडवाना रेलवे लाइन को डलवाइए। और यदि थोड़ी बहुत भी शर्म नितिन गडकरी जी में है तो मथुरा से डीडवाना तक 6 लेन नेशनल हाईवे डलवाइए, यदि आप में कैपेसिटी है तो। अन्यथा हम समस्त देश के 140 करोड़ देशवासियों से क्षमा चाहते हैं। जय श्री श्याम। ओम प्रकाश कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष, मोबाइल 9351382625। जय श्री श्याम।